मित्रों नमस्कार। मित्रों, अगर देश को एक शक्तिशाली और मजबूत राष्ट्र बनाना है, समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्र बनाना है तो इस वीडियो और इस डिबेट को पूरा देखें। आए दिनों मित्रों आशुतोष जो है कांग्रेस और केजरीवाल की चमचागिरी करते रहते हैं। इस डिबेट में इन्होंने फिर वही काम किया, कांग्रेस और केजरीवाल की चमचागिरी और उनके तारीफों के इतने पुल बांधे कि पुल अपने आप से हिलने लगा। लेकिन फिर एंट्री होती है शिवम त्यागी की, और शिवम त्यागी ने फैक्ट्स और तर्कों के आधार पर ऐसा हथौड़ा चलाया कि इनका पुल बिल्कुल तरह ध्वस्त हो गया। डिबेट के अंतिम भाग में शिवम त्यागी ने जो जवाब दिया वह देखने लायक है। दोस्तों आइए हम लोग मेन डिबेट पर चलते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो। आशुतोष जी, आपने वो खट्टा मीठा फिल्म देखी है कि नहीं देखी अक्षय कुमार की? उसमें ना एक जॉनी लीवर का किरदार है, वो बहुत ही शानदार किरदार है। वो जॉनी लीवर जो है, वो रोड रोलर खराब हो जाता है, उसको ठीक करने आता है। अक्षय कुमार कहता है ठीक कर दो इसको, कहता है अभी ठीक करके देता हूं। दिल्ली वालों ने इनको बुलाया था कि भाई स्कूल ठीक कर दो, कह रहे अभी ठीक करके देता हूं। उन्होंने कहा पानी ठीक कर दो, कह रहे अभी ठीक करके देता हूं। फिर उन्होंने कहा एक काम करिए, हवा ठीक कर दो, कह अभी ठीक करके देता हूं। फिर उन्होंने कहा एक काम करिए, भ्रष्टाचार मुक्त कर दीजिए, कह रहे अभी ठीक करके देता हूं। कह रहे नेताओं को गाड़ी लेना बंद कराइए, कह रहे अभी ठीक करके देता हूं। कह रहे मुख्यमंत्री घर नहीं बनाएगा, कह रहे अभी ठीक करके देता हूं। जनता आज पूछ रही है 2025 में ठीक हो जाएगा कि नहीं? कहता इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। मतलब अभी ठीक करके देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं। और अब अंत में हालत ये हो गई है कि नहीं गारंटी नहीं ले सकता। अरे सब कुछ इसी में हो गया। ये कहता है स्कूल, इन्होंने 2400 स्कूल, 193 स्कूलों में 2400 कमरे बनाए, 1300 करोड़ का घोटाला। इनसे कहा था कि भाई इस प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक या फिर हेल्थ व्यवस्था बेहतर कर दो। हर किसी मोहल्ले में जो है जनता के घर के सामने जो है शराब की दुकान खोल के बैठ दी। खैर वो किया, वो भी वापस ले गए, उसको छोड़ो। फिर इन्होंने कहा कि नहीं हम यहाँ पर हवा साफ कर देंगे, गारंटी है हम ये अभी ठीक करके दे देंगे। वो भी वापस कुछ नहीं कर पाए। फिर उसके बाद बोलते वो 2100 रुपए देंगे हम महिलाओं को, हमें बड़ी फिक्र है महिलाओं की। जनता ने पलट कर सवाल पूछ लिया कि भैया ठीक है 2100 दे देना, वो 1000 रुपए जो 2021 में पंजाब में प्रॉमिस किए थे वो दे दिए क्या? कहते नहीं, उस 2100 रुपए के लिए भी, 1000 रुपए के लिए भी जो दिल्ली में पहले प्रॉमिस किया था, बजट में प्रावधान किया 2700 करोड़ रुपए का, 7500 करोड़ से ज्यादा का, तो उसमें बजट चाहिए। जनता को गुमराह मत करिए। और एक आपके लिए भी है, वही ना, ये बराबर में सोफे में बैठ के जो आपस में जो ये नोरा कुश्ती करते रहते हो, जरा चंडीगढ़ में करो ना जाके। नहीं हर जगह साथ में कर रहे। तो मैं ये सुन रहा हूँ आजकल के अरविंद केजरीवाल जी रोजाना राहुल गांधी के घर के दरवाजे के सामने डेली खड़े हैं। ये 15 लाख वाला भी आ गया क्या? नहीं बिल्कुल नहीं आया। और बुलेट ट्रेन भी आ गया? हाँ बिल्कुल बन रही है, बन रही है। तो कब का आ गया? आप कब चढ़ के गए? आप सवाल हम पे आप गए थे क्या? शुक्र मानिए, बुलेट ट्रेन पर चढ़े थे? नहीं हम चढ़ाए नहीं। ये हुई ना बात। अच्छा, दिल्ली में अपराध मुक्त होना था, हम जरूर अपराध मुक्त भी हो गया दिल्ली। ओहो, ये तो शायद दिल्ली पुलिस आपके अंडर में है। नहीं बिल्कुल मैं तो बिल्कुल है, आपके अंडर में, आप कहिएगा उनके अंडर में, हमारे अंडर। अच्छा ये डीडीए किसके अंडर में है? आपस में कवाली हो रही है। अगर आप मेरी राय जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को 270 सीटें नहीं मिल पाई। तो बहुत सारे प्रोमिसेस आप करते हैं और उन प्रोमिसेस पे जनता को अगर लगता है कि आपने डिलीवर नहीं किया या आप उस पर खरे नहीं उतरे हैं, तो फिर जनता उसी हिसाब से उस पर एक असंतोष दिखता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि 2013, 2015, 2020 की तुलना में 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव है, सबसे टफ चुनाव है। पार्टी बदल लिया साला। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, 10 सेकंड सुनिए जरा इसको। व्यवस्था किसी राज्य के अंदर कहीं नहीं है जो आप दिल्ली के ज्यादा नहीं, प्रधानमंत्री की काम सुना दे। 10 सेकंड नहीं। सुनाने वाला पक्ष कीजिए, सुनाने वाला पक्ष कीजिए। आप बोलिए ना, ये देखिए ये डाइवर्ट कैसे आप बोलिए। अब हम बोलना सुन लीजिए, आप बोलना क्या आप बोलना सुन लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री अब ये देखिए लड़ने लग गए, आदरणीय नीतीश लड़ने लग गए, लग गए। मतलब तो बोल रहे ना दमन उत्पीड़न, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सरकार बनाना था। अब सुनिए, ये कह रहे हैं कि 500 रुपए लेकर यूपी के, बिहार के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। अब हम तो कह रहे हैं गलत, सुन तो लीजिए, हम कह रहे हैं गलत। अब आए ना लाइन पे, सुन लीजिए ना, हाँ गलत है ना, सुन तो लीजिए पूरा। इनके मकान बनाए हम, इनका शीश महल बनाए हम, इनके टॉयलेट साफ करे हम, इनके रिक्शा चलाए हम, इनकी बसें चलाए हम, इनके बच्चों को स्कूल आकर लेकर जाए हम, यहाँ पर सारा राज्य चलाए हम, और ये हमें
हमें गाली दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं नहीं, यूपी बिहार को गाली दे रहे हो और सुन रहे हैं। महल पर सवाल ये खड़े यूपी और बिहार को अरविंद केजरीवाल गाली दे रहे हो आप शीश महल पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? जवाब दीजिए ना, गलत आप भी अपना बताइए ना। राज्य चलाए हम, इनका घर चलाए हम, इनके बच्चे चलाए हम, हॉस्पिटल चलाए हम, और ये गाली दे हमें। दिल्ली के लिए आपने क्या कर दिया? दिल्ली किसी के आप बात के लिए, बताइए, दिल्ली आपने सबकी कितना है। हॉस्पिटल बनाया? दिल्ली सबकी है। आपने कितना दिल्ली स्कूल सबकी बना है। दिया? अब बताइए क्या? आपने कोरोना में क्या किया? आप पूछ रहे हैं राज्य सरकारों से, अभी आशुतोष जी ने क्या कहा? अरे सुनने की यहाँ क्षमता तो रखिए, बताते हैं क्या किया। सरकार पूरी तरह से ये भी तो independent नहीं है। सुनना क्यों नहीं चाहते? क्या किया आपने? क्या बताते हैं। सुनेंगे भाई? बताते हैं क्या किया? चलिए, बताते हैं क्या किया? बताते हैं क्या किया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसी दिल्ली में पिछले 35 साल से 2 कैंपस की नींव रखी। अब इसी दिल्ली में वीर सावरकर कॉलेज खोलने जा रहे हैं, इसी दिल्ली में आरटीएस प्रोजेक्ट बना है, इसी दिल्ली में पेरिफेरल हाईवे बना है, इसी दिल्ली में किसानों के लिए वो योजना नहीं लगाने देते, इसी तरह दिल्ली में आयुष्मान यूपी बिहार के विरोधियों का सुनिए ना भाई। आप सुन, हमारे ही तो बच्चे आते हैं, उनके सुन तो लीजिए ना। नहीं, मतलब 1 दर्जन लोगों को अगर टिकट दे दिया तो करोड़ों लोगों की बेइज्जती करने का सर्टिफिकेट आ गया क्या? कोई बेइज्जती नहीं मतलब करी है। बीच में मत बोलिए। हम 500 रुपए लेकर आ जाते हैं दिल्ली में। दिल्ली अरविंद केजरीवाल की है, उनके खानदान की है या किसी की है? दिल्ली सबकी है। यहाँ पर अगर वो कहते हैं कि 500 रुपए का टिकट लेकर यहाँ पर यूपी बिहार के लोग आ जाते हैं और इलाज करवाकर फ्री चले जाते हैं तो ये गलत है। अगर वो ये कहते हैं कि यूपी बिहार के लोग दिल्ली पर बोझ हैं तो ये गलत है। शर्म करो शर्म। अगर वो कहते हैं कि मेट्रो में अगर हम मेट्रो फ्री कर देंगे तो यूपी और बिहार के लोगों से बोझ बढ़ जाएगा तो ये गलत है। अगर वो कहते हैं अमानतुल्लाह खान यहाँ पर खासतौर पर कि यूपी बिहार के लोग जो है दिल्ली की संस्कृति का सम्मान नहीं करते तो ये गलत है। और अब सुनिए बात, यहां पर पूरी दिल्ली चलाते हैं वो लोग जिन लोगों का आप दिन रात अपमान कर रहे हैं, जिन लोगों को रोजाना गाली देते हैं, जिन लोगों को रोजाना इस तरीके से अपमानित करते हैं आप। ये एक दिन में राज्य ठप होने वाली स्थिति में आ जाएगा अगर इस तरह की स्थितियां बनेगी। विषय साफ है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। सर क्या बात, ये बात है। पूर्वांचलियों ने आज आपका ऑफिस घेरा है, घर घेरा है, कल घेरेंगे आपको भी, क्योंकि जवाब आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वोट के समय पर इस तरह की बातें करें और वैसे रोजाना गाली दे पूर्वांचलियों को, बिहार वालों को। देखिए इस मामले में जहां तक पूर्वांचलियों का प्रश्न, हम सारे लोग पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी ऐसी जो अछूती है। अच्छा, मुझे तो शीला दीक्षित का भी बयान याद है, मुझे तो रमेश बिधूड़ी का भी बयान याद है, मुझे तो और लोगों का भी बयान याद है। लेकिन सवाल क्या है कि इस चुनाव के अंदर क्या पूर्वांचलियों के इस तरीके के बयान से क्या चुनाव पलटेगा? असली सवाल तो यह है ना कि भाई रोटी कपड़ा मकान, उस पर सरकार ने क्या डिलीवर किया है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। और उसी पर मुझे लगता है चुनाव होनी चाहिए, बशर्ते इसके कि कौन किसी महिला का अपमान कर रहा है, मुख्यमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं, या वो पूर्वांचलियों के बारे में क्या बातचीत, वो बड़े मुद्दे मुझे हमारे आपके लिए अबे साले, मैं भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते उमेश जी ने बहुत मैं नहीं बोला, अरविंद केजरीवाल की तारीफ करना चाहता हूं। एक सेकंड में अरविंद केजरीवाल जी की एक सेकंड में तारीफ करना चाहता हूं। एक बात ठीक है, उन्होंने डिलीवर किया है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री होते हुए दिल्ली में अपना एक वादा तो पूरा किया है। आपने कहा रोटी कपड़ा मकान पर कौन डिलीवर कर, मकान पर डिलीवर किया है सर उन्होंने, मकान पर बराबर डिलीवर किया है। सीधा 80 करोड़ क्वीन विक्टोरिया के बाद पहला आदमी है जो सिर्फ टिकट पर चल रहा है। मैं माता चोर हूँ जो इसमें आया।